अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईसीटी की 2022 मेंटरशिप का जो फ्री कोर्स है यूट्यूब पे, उसको उसमें उसने क्या बताया हुआ, उस बंदे ने क्या बताया हुआ। क्योंकि जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट का जो ऑनर है, जिसने ये जो है ये चीज़ इजाद की थी, तो उसने वही वही बंदा अपने आप को आईसीटी भी कहता है, वही बंदा आईसीटी कहलाता है, इनर सर्कल ट्रेडर। ठीक है। तो उसकी जो है ये जो मेंटरशिप है वो कोई 41 वीडियो पे है। तो उस 41 वीडियो में उसने क्या चीज़ें बात की हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ एक छोटी सी इस वीडियो में। ठीक है, तो आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और अगर आप ये एक स्ट्रेटेजी सीखेंगे और इस पे कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे तो आपको यकीनन कुछ अरसे के बाद इस पे ग्रिप हो जाएगी। चलें, तो सबसे पहली चीज़ है बाइस, डेली बाइस, जो उसका मेन कंसेप्ट होता है कि आज के दिन मार्केट किस तरफ जा सकती है। ठीक है, जाएगी नहीं, जा सकती है। ठीक है, डेली बाइस, तो वो हम चेक करने के लिए क्या करते होते हैं, डेली पे आते हैं। मेरे आपको और भी काफ़ी सारी वीडियो आपने देखी होंगी मेरी, अगर नहीं देखी तो वो जाके देखें डेली बाइस पे, कि मार्केट जो है हमेशा लिक्विडिटी टू इम्बैलेंस की तरफ जाती है। ठीक है ना, लिक्विडिटी टू इम्बैलेंस की तरफ, समझ रहे हैं बात को। फिर होता है 22 के बाद आपको अपने जो टाइम फ्रेम है उस पे आपने लिक्विडिटी फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल आप रोजाना ट्रेड करते हैं, और मोस्टली जो आईसीटी है वो लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड करता ही नहीं है, वो करता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। ठीक है ना, तो लिक्विडिटी फाइंड करनी होती है उस टाइम पीरियड के अंदर, और उस लिक्विडिटी की ग्रैब के बाद हम वेट करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का, जिसको हम बॉस भी कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या आप कह लो चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, ऑपोजिट साइड पे 22 के मुताबिक। फिर हम फाइंड करते हैं प्रीमियम डिस्काउंट, यानी आपको पता है प्रीमियम क्या होता है। फिबोनाकी अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको पता है जो 50% होता है उससे ऊपर जो है, अगर हमने इस तरह लगाया तो ऊपर जो है प्रीमियम है, यहाँ पे हम सेलिंग फाइंड करेंगे, और अगर प्राइस इस 50 से नीचे है तो हम उसको बाइंग फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एफईजी। एफईजी मतलब तीन कैंडल के बीच में जो इम्बैलेंस होता है, एफिशिएंसी होती है, उसको वो बोलते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, एक एनर्जेटिक मूव को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। विक्स स्ट्रक्चर को ख़राब कर देते हैं। अब जैसे कि ये वाली कैंडल है, ये एक एनर्जेटिक मूव है और इस स्विंग हाई से ऊपर क्लोज हुए तो ये एक डिस्प्लेसमेंट मूव कहलाएगी। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम बहुत मैटर करता है कि कौन से टाइम आप ट्रेड कर रहे हैं। पहले क्या होता था, जब हम नए थे, मैं भी जब नया था, तो मार्केट में क्या करता था, जब भी टाइम मिला खोल ली और ट्रेड उसमें करने की कोशिश की। ऐसा नहीं है, हमें देखना है कि जो प्राइस है वो एल्गोरिदम के हिसाब से चलती है। पहले हम समझते थे कि प्राइस जो है वो हेज फंड्स या बड़े जो है वो मे बी फैक्टर हो सकते हैं, वो थोड़ा बहुत कोई आपको दिखेगा मार्केट में मैनिपुलेशन ये, लेकिन प्राइस एक एल्गोरिदम बेस पे चलती है। ठीक है, और वो ये है कि वो कौन से टाइम पे वॉल्यूम आपका इन होगा, प्राइस किस तरफ प्रीमियम में जा रही है, किस तरफ डिस्काउंट में जा रही है। ठीक है, तो स्पेसिफिक टाइम क्या है कि हमेशा आपका टाइम न्यूयॉर्क लोकल टाइम पे रहेगा, लोकल टाइम पे रहेगा, और जो टाइम है वो न्यूयॉर्क का 8:30 पे, सही है। इंडिया पाकिस्तान के टाइम को गिनने की ज़रूरत नहीं कि वो क्या टाइम होता है, लेकिन आपका जब आप चार्ट ओपन करोगे तो आप फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कैसे आपने अपने टाइम को फाइंड करना होता है। तो आपका ये न्यूयॉर्क लोकल टाइम होगा, ये न्यूयॉर्क दिख रहा है ना आपको, ये आपका जो है वो लोकल टाइम होगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, अभी 11 बजने 12, ये न्यूयॉर्क का 12:13। ठीक है, और हमारी जो ट्रेडिंग होती है वो होती है ऑलमोस्ट कोई यहाँ पे 8:30 पे, 8:30 पे न्यूज़ होती हैं और हम ट्रेड करते हैं 11, न्यूयॉर्क के 11 साढ़े 11 तक। ठीक है ना, ये ट्रेडिंग टाइम होता है। तो उसमें आप क्या किया करो, जाके यहाँ पे अपनी कंट्री जो भी है, ठीक है, मैं अगर रियाद में तो मैं यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि ये कौन सा टाइम है, 4:30 का टाइम शो कर रहा है और ये इस तरह का शो कर रहा है। ठीक है ना, इस तरह आपको आपकी टाइमिंग पता चल जाएगी। इज दैट क्लियर? ओके, अब क्या है, आपको टाइमिंग का पता चल गया कौन से टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम पे ट्रेड करना है। दो ही टाइम इसने बताए हैं, न्यूयॉर्क का 8:30 से 11 बजे तक, और फिर रात को 3 से 4 तक। ठीक है ना, ये 2 घंटे, ये दो टाइम बताए हैं जिसके अंदर आपने ट्रेड करनी है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि उसमें हमने जो है ना कैसे ये फाइंड करना है। ठीक है, 22 है। अब यहाँ पे आप देखें कि पिछले दिन में ये जो दिन था ये था 7 नवंबर का। उसके बाद क्या था कि हम एंटिसिपेट कर रहे थे, मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि प्राइस जो है इस हाई को लेगी। ठीक है, लेने के बाद क्या है, मैं ऊपर देखूंगा कि कोई चीज़ पड़ी है, फेयर वैल्यू गैप या वो, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब जो ऑर्डर ब्लॉक है ना,
काफ़ी लोग कहते हैं कि ये लास्ट कैंडल है या ये ऐसा, ऐसा कोई सीन नहीं है, ये कोई लास्ट कैंडल नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक जो होता है, इस पूरे मूव को ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। 1 2, ये जो 2 ग्रीन कैंडल्स है ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, याद रखें, ठीक है। ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, समझ रहे हैं बात को। ऑर्डर ब्लॉक जो होता है ना, एक कैंडल नहीं होती, सही है, ये बात याद रखें। अच्छा, यहाँ पे करने के बाद क्या होता है कि छोटे टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं, हमने देखा लिक्विडिटी बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट कहाँ जा रही है। मार्केट जब इस एरिया में जाएगी तो हमें पता है कि इसकी लिक्विडिटी अगर ग्रैब कर ली है तो हमें ये पता है कि नेक्स्ट डे जो है हमें वो देखने को मिलेगा, क्या रिवर्सल को देखने को मिलता है या हमें वहाँ से रिएक्शन देखने को मिलता है। तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, मार्केट अभी लाइव चल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो ट्रेड हमें देखने को मुझे कल मिली थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे था, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, मिडनाइट को वो किया। मिडनाइट का मैंने आपको काफ़ी लोगों को बताया हुआ है, जो जूडा स्विंग की जो ट्रेड होती है, ये मिडनाइट ओपन होती है यहाँ पे। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि पिछले डे का हाई एंड लो भी मार्क कर लेते हैं, सही है। जैसे ये मार्क कर लिया, अब क्या हुआ था, प्राइस ने यहाँ पे वो किया था, मैं यहाँ तक इसको ले आता हूँ, ओके। प्राइस ने हमारे 830 पे एग्जैक्ट हमें ये दिया, ऊपर गया, लिक्विडिटी स्वीप की, कैंडल्स अंदर क्लोज हुई। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, 1 मिनट में जाना लाजमी नहीं होता, मैं आपको बताऊँ। अब आपके पास क्या है, ये इसका वो नहीं है, प्रीमियम नहीं है किसका, ट्रेडिंग का। आईसीटी ने कहा है कि 15 मिनट पे या 5 मिनट पे जब आपकी लिक्विडिटी स्वीप होती है तो फिर टाइम को आप छोटा करना शुरू करते हैं, मतलब 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, इस तरह, ठीक, अंटिल यू गेट अ फेयर वैल्यू क्या। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे इसने यहाँ पे पहली लेग ऊपर की थी तो हम वेट कर रहे थे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का, ठीक है, जो कि यहाँ पे बन रहा था। हमारे लिए स्विंग पॉइंट क्या है कि ये कोई भी कैंडल है, उसका लेफ्ट एंड राइट वाली कैंडल ने उसको क्लोज ना किया तो वो नीचे के लिए स्विंग पॉइंट है, और ऊपर के लिए स्विंग पॉइंट ये होता है कि ये वाली कैंडल है, इसकी लेफ्ट एंड राइट वाली कैंडल ने इसको ब्रेक ना किया हो, ठीक है। तो किसी भी लिहाज से ब्रेक ना किया, वीक से या बॉडी से ना ब्रेक किया तो वो स्विंग पॉइंट बन जाता। तो हमारा स्विंग पॉइंट ये था, नहीं हुआ, फिर यहाँ पे स्विंग पॉइंट बना, मार्केट गई लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं थी। डिस्प्लेसमेंट समझते हैं ना, मतलब उसमें इनर्जेटिक मूव नहीं थी, नहीं तो लोगों को यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा इस जगह पे, ये देख रहे हैं यही वाला, लेकिन वो ऐसा नहीं है, जो है रूल्स वही चलना है। जाने के बाद यहाँ पे एक उसने बना दिया, लेफ्ट एंड राइट कैंडल वाली ने इसको वो नहीं किया, अगर आप देखें यहाँ से गौर से तो इसको वो ब्रेक नहीं किया, और बाद में एक एनर्जेटिक डिस्प्लेस मूव हुई थी जिसने क्या किया, हमें ये फेयर वैल्यू गैप दिया। अच्छा, मेरी बात पे यकीन मत करो, एक काम करो, ठीक है, नास एंड रेट है, यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, गोल्ड है, कोई भी पेयर है, खाली क्या करो, फ्री ट्रायल ले लो इसका, ट्रेडिंग व्यू का, सही है। आपका क्रेडिट कार्ड, सोदिया का कोई भी डेबिट कार्ड, कुछ भी आप अटैच कर दो, और याद रखो कि उसको किस दिन कैंसिल करना। 30 दिन फ्री ट्रायल देता है, 20-25 दिन आप फ्री यूज़ कर सकते हो, उसके बाद वो चार्ज करेगा, ठीक है। सिर्फ $1 शुरू में वो रिवर्स ट्रांजेक्शन करके देखता है कि कार्ड वर्क करता है कि नहीं, सिंपल। आप पैसे मत रखो उस कार्ड में, आप जो है ना इसको करो। करना क्या है आपने, 830 मार्क कर लो, सही है, 11 तक, ठीक है ना। और फिर ये देखो कि कितनी बार प्राइस जो है ऐसे एक फेक मूव देखने को आपको मिलेगा। मतलब अगर प्राइस ने उस दिन अगर नीचे जाना है ना तो आपको क्या करेगा, एक जूडा स्विंग उसको बोलते हैं, कि ऊपर की तरफ जाएगी और आपको एक फेयर वैल्यू गैप आपको देखना। आप जाके देखो ये कौन से टाइम पे मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि 830 से लेके 845 तक पहले आपको फेयर वैल्यू गैप मिल जाएगा, नहीं तो 9:30 का जो टाइम होता है, मैं आपको बताता हूँ, जो 9:30 का टाइम होता है ना, वहां से मार्केट भागना शुरू करती है। 9:30 पे क्या होता है, आपका वो खुलता है, क्या, स्टॉक एक्सचेंज ओपन होती है, उसके बाद क्या आपको ऐसी एनर्जेटिक मूव देखने को मिलेगी। खाली इसी टाइम के अंदर ट्रेड ढूंढे, कहीं सारा दिन मत देखें, ना सुबह देखो ना रात को देखो, सिर्फ एक चीज को देखो, 8:30 से 10 o'clock तक आपको जो न्यूयॉर्क का टाइम है उसमें हमें कहाँ ट्रेड मिल रही है, सिर्फ उस पॉइंट को देखो, इतना सा बस देखो, कुछ मत देखो, ठीक है ना, समझ रहे बात को। वो इतना सा करके देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई कितनी बार हम रॉन्ग और राइट हो गए। 100% आप लोगों को ऐसा लगेंगे, 100% लगेंगे भाई, जिसने ये बनाया वो कह रहा है कि भाई नहीं है कोई ऐसा कंसेप्ट जिसमें आप कामयाब हो सकते हो, ठीक है। आपके ऐसे लगेंगे। मेन चीज़ होती है
रिस्क मैनेजमेंट, आपकी इक्विटी आप किस तरह यूज़ कर रहे हो। अगर आप $50 को 100 नहीं कर पा रहे हो विद 1 to 3 रिस्क के साथ आप डबल नहीं कर पा रहे हो, तो यू आर अ गैम्बलर, आपको नहीं करनी है ट्रेडिंग, छोड़ दो। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना होता है, सबसे पहले बाइस फाइंड करनी होती है, फिर लिक्विडिटी, फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और फिर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, प्रीमियम एंड डिस्काउंट का क्या सीन होता है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा दूँ। हर बार इस जो ट्रेडिंग सेटअप हमें अभी बताया था इन्होंने, आईसीटी ने, उसमें उसने कहा था कि प्रीमियम डिस्काउंट के अंदर आप ट्रेड लें तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसने अगली वीडियो में क्या कहा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कभी कभार आपको नहीं मिलता, यहाँ पे प्राइस ऊपर नहीं आती आपके प्रीमियम एरिया में या डिस्काउंट एरिया में, ठीक है, और वहां से रिवर्स हो जाता है। तो उसमें फिर क्या होता है, आपने क्या करना होता है, ये फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप था, ऐसी बात है, तो यहाँ पे आप एंट्री लेंगे और यहाँ से यहाँ तक जो आपका स्टॉप लॉस रखेंगे। क्यों यहाँ पे रखेंगे इस एरिया पे, यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे भी मार्केट कभी भी यहाँ पे आ सकती है, ठीक है ना। इससे ऊपर जाएगी तो ये इनवैलिड हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ये जो सारा सेटअप है वो इनवैलिड हो जाएगा, हमने प्राइस को रॉन्ग रीड किया है। कभी कभार क्या होता है कि आपकी प्राइस सही डायरेक्शन को जा रही होती है, लेकिन क्या होता है, आपने अगर सोचा कि आज प्राइस ऊपर जाएगी लेकिन वो ट्रेड नीचे की दे रही है, तो आपने ऐसी ट्रेड नहीं लेनी। आपने मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस को देखना, आपने देखना है कि आज के दिन अगर प्राइस मूव किया है तो क्यों मूव किया है, डेली में मैंने क्या चीज़ रॉन्ग रीड की है, ठीक है ना। तो आपको देखने को मिलेगा, आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप रॉन्ग भी हो सकेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं रॉन्ग होंगे, लेकिन आप अगर डेली बाइस, मंथली, वीकली और डेली 4 आवर को अगर आप साथ लेके चलेंगे, आपके जो ट्रेडिंग का जो स्टाइल है वो डिफरेंट हो जाएगा। 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक और 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बहुत मेंटेन, बहुत जो है ना, मतलब अलग किस्म का वो रखता है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे 50% में आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो क्या आपने क्या करना होता है, आपने फिर जो है रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे देखनी होती है। फिर आपने देखना है कि मैं अगर यहाँ से एंट्री लेता हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस है, तो मैंने फिर कितनी इक्विटी अपनी रखनी है, सही, क्योंकि प्राइस यहाँ पे आ सकती है। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो कि मार्केट अगर उस एरिया से चली जाती है नीचे और वापस आती है, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक दूसरी एंट्री बना सकते थे, क्योंकि आईसीटी के मुताबिक प्राइस एक बार अगर आपके किसी बड़े स्विंग लो हाई को नीचे चले जाती है, ऐसा जैसे ये एक लिक्विडिटी थी, कईयों ने यहाँ पे टीपी प्रॉफिट बुक किया है, 100% बुक किया, यहाँ पे करना है आपको, ऐसा नहीं है कि वो लाजम वहाँ तक ही जाएगा, प्राइस कैन मूव इज एल्गोरिथम। ये देखें, ये लिक्विडिटी बनी थी आपकी, बनी लिक्विडिटी, उसके बाद फिर प्राइस ने क्या किया, आपको नीचे की तरफ ट्रेड दी, ठीक है। आप यहाँ पे देखें कि ये आपका दूसरा टाइम मैंने आपको बताया था इसका अपना क्या कहते हैं 2 से 3 का, ठीक है ना, 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का। तो यहाँ पे आपको फिर फेयर वैल्यू गैप, डिस्प्लेसमेंट, फिर फेयर वैल्यू गैप, डिस्प्लेसमेंट, ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बुक करना और उसके बाद फिर आप जब भी आप रिट्रेस होगा किसी फेयर वैल्यू गैप पे 50% डिस्काउंट पे, तो आप देखने को मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ था, ये टॉप था, यहाँ से नीचे तक ये आया, ऑर्डर ब्लॉक था, फेयर वैल्यू गैप था, ब्रेकर ब्लॉक था, यहाँ पे आपकी प्राइस ने यहाँ पे रिएक्शन दिया और नीचे चला गया, मल्टीपल कन्फ्लुएंसेस हो गए, ठीक है। आप यहाँ पे जाके खुद देखो, खाली इसी टाइम फ्रेम पे देखो, इसी टाइम पीरियड पे देखो, पीछे आगे लंदन का टाइम, एशिया का टाइम देखने की जरूरत नहीं है। 8:30 to 11 के बीच में देखो कि आपको कितनी बार दिन में सेटअप देखने को मिल रहा है, दैट सिंपल, ओके। तो अगर तो चैनल में पहली बार हैं तो लाइक करें, मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए लाऊंगा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे अपनी स्ट्रेटजी बेस पे जो ट्रेडिंग सेटअप देता हूँ उसकी मैं ट्रेडिंग रिवील करूँगा जब मेरे टेलीग्राम पे 1000+ सब्सक्राइबर होंगे, और फिर मैं जो है इस टाइम फ्रेम पे लाइव ट्रेडिंग किया करूँगा, ठीक है ना, आपके सामने नास 100 पे, यूरो यूएसडी या गोल्ड पे, ठीक है। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।